नमस्कार। माहौल क्या है, आज पटना से लेकर हाजिर हो। बिहार और उत्तर प्रदेश दो राज्य ऐसे हैं जिसके राजनीतिक घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलते हैं और हर जगह इतनी चर्चा है, इतनी पूरे देश में बिहार और यूपी की सियासत गरमाई हुई है। असल में इंडिया गठबंधन की पहली रैली देश में 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में होने वाली है। तेजस्वी यादव उससे पहले जन विश्वास यात्रा लेकर पूरे बिहार में निकले थे और उन्हें काफ़ी जन समर्थन भी मिला था। लेकिन तेजस्वी यादव की इस रैली से पहले, 3 मार्च की इंडिया रैली से पहले 18 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मंच पर साथ आए। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के सामने मंच पर कहा, अब मैं इधर आ गया, अब किधर भी नहीं जाऊंगा, अब यहीं रहूंगा, मिलके बिहार का विकास किया जाएगा। लेकिन एनडीए के सारे नेताओं में चिराग पासवान वहां पर नहीं पहुंचे। नीतीश कुमार से उनकी जो अदावत है वो मंच पर भी दिखाई दी। प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में परिवारवाद की राजनीति पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस दोनों पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। अब बारी तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की है। 3 तारीख को पटना के गांधी मैदान में ये रैली होने वाली है और इसीलिए मैं बिहार चला आया। राजधानी पटना में माहौल क्या है ये जानने के लिए इस वक्त मैं विकास भवन के पास एक चाय की दुकान पर हूँ। शाम का वक्त है, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, यहीं से बातचीत की शुरुआत करता हूँ। तो ये क्या चल रहा है बिहार में? कल कुछ खेला होगा या क्या? कल खेला कर रैली है, महारैली होगा, अपार भीड़ जुटेगा, पूरे बिहार से लोग आएंगे और एक और तौर भीड़ जुटेगा। प्रधानमंत्री ने सुना क्या कहा? प्रधानमंत्री को तो सुन रहे हैं हम लोग 2014 से ही। 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, बहुत सारी चीज 15 लाख रुपया देंगे, कोई पूरा की है? कोई भी वादा पूरा कर पाए प्रधानमंत्री? एक आध कोई भी वादा बताइए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि परिवारवाद की राजनीति करने वाले अपनी पुरानी सरकारों के बारे में, क्रियाक्रम के बारे में नहीं बोल पा रहे। पहले तो अपना दल में देखें परिवारवाद। ज्योतिराज सिंधिया से लेकर करके वसुंधरा राजे सिंधिया से लेकर के सारा लोग को देख लें, राजनाथ सिंह से लेकर के सारा लोग को देख लें। उनके दल में जितना परिवारवाद है शायद कोई दल में इतना परिवारवाद हो। पार्टी का अध्यक्ष उसी परिवार का तो नहीं है? राजनाथ सिंह थे ना अध्यक्ष, उनका बेटा पंकज थे ना, एमएलए बने थे ना, तो परिवारवाद वो नहीं है। राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे और उनका बेटा एमएलए थे, तो परिवारवाद नहीं है। अरे बिहार में क्या होगा, क्या होने वाला? लोकसभा में कुछ है लड़ाई? लोकसभा में इंडिया गठबंधन टॉप पर जाएगा बिहार में। कैसे? यहाँ अपार जन समर्थन है, हर जाति धर्म का लोग जो है इनके साथ में है। तेजस्वी पर लोग विश्वास कर रहा है। किस बात पर? क्या किया तेजस्वी? मांझी, जीतन राम मांझी, जिनका घर कह रहे हैं भ्रष्टाचार किया, बहुत लूट खसोट किया। तेजस्वी जी 17 महीने में जो रोजगार जो दिए हैं और जो विकास का जो धारा जो बहा है बिहार में, ये तेजस्वी के जो उस विश्वास पर लोग देगा वोट। अब आरजेडी में साल नहीं, आरजेडी में नहीं, जो जनरल न्यूट्रल के नाम पर न्यूट्रल हम है, तब आरजेडी में नहीं, आरजेडी में है। बिहार में कोई आदमी है जो किसी पार्टी में ना हो? न पार्टी में, एक जनरल आपके ओपिनियन में बता रहा हूँ कि 17 महीने में जो कार्य करके तेजस्वी ने दिखला दिया, जो उन्होंने वादा पूरा किया था 2020 में। तो ये तो तीसरे या चौथे चरण की भर्ती नीतीश कुमार ने भी निकाल दी। मुख्यमंत्री तो वही थे। अब तो करना ही नहीं उनको। जो तेजस्वी जी ने लाइन जो खींच दिया, उस लाइन को तो इनको पूरा करना है। अगर नहीं करेंगे तो जो भी सीट इनको आना अगर होगा एनडीए का, वो भी सीट नहीं आएगा। नहीं। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनय कुमार यादव हुआ। आपका क्या नाम है? सैफ आलम। MY समीकरण तो हो गया यहीं पर। आपका भी यही मानना है जो इनका मानना है? हाँ, मेरा मानना है कि देश में विकास दर की स्थिति आप देख रहे हैं। देश पे जो कर्जा बढ़ गया, विकास दर अभी आया क्या है? विकास दर यूपीए के 7.46 था, अभी 5.9 के आसपास। अरे ये व्हाट्सएप मैसेज पढ़ना बंद कीजिए, अखबार पढ़े आज का। क्या है अखबार में? वो अलग अलग सेक्शन में जीडीपी के ऊपर वो करे, जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। लेकिन जब से इन्होंने नोटबंदी की है, 2 तिमाही छोड़ के हर बार जीडीपी हमारा कुछ न कुछ नीचे ही गया है। ये हमारे देश का, ये प्रधानमंत्री का अद्भुत कारनामा है। 25 लाख करोड़ का बैंक का उन्होंने वेव ऑफ किया जो लोन, उसमें 24,50,000 करोड़ सिर्फ उद्योगपतियों का। छोड़िए वो अर्थशास्त्र सिंह ने किया था। अर्थशास्त्र के ज्यादा आंकड़े न आम आदमी की समझ में आते हैं न मेरे समझ में आते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आज कल
24 घंटे के बाद, मतलब उससे भी कम समय, 3 मार्च को इंडिया गठबंधन की रैली है। जो गठबंधन इतनी रैली कर रहा है, इतने जन समर्थन की बात कर रहा है, 2019 में उसे 1 लोकसभा सीट किशनगंज की मिली थी, वो भी कांग्रेस को। आरजेडी का खाता नहीं खुला। इस बार उस टैली में कोई चेंज, कोई बदलाव देख रहे हैं आप? इस बार हमारी जगह वो होंगे, उनको 1-2 सीट आनी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त लालू प्रसाद यादव जी मैदान में नहीं थे, अभी मैदान में हैं। लालू प्रसाद जी तो 2020 के विधानसभा चुनाव में भी मैदान में नहीं थे, तेजस्वी ने सबसे बड़ी पार्टी बना दी, इसमें क्या बात है? उस वक्त इन्होंने एक ऐसा ड्रामा रचा कि हमने पाकिस्तान पे जाके बम गिराया, लेकिन वहाँ कुछ रिपोर्ट्स अगर आपको मैं दिखाऊं, दिखाने के लिए, जो वर्ल्ड की दूसरी मीडिया कंपनियां वहाँ गई और बताए 2-3 मकान ध्वस्त हुए उनके। अच्छा, वो स्ट्राइक, हाँ। वो पुलवामा स्ट्राइक, और वो मामला ज्यादा बड़ा था। वो इतना बड़ा मामला था कि आज तक किसी ने पाकिस्तान को आंख नहीं दिखाया, लोगों ने ये बोला, और पाकिस्तान पे से जाके बम बरसाया, वहाँ 300 लोग मारे भी गए। अच्छा, मान लीजिए मोदी जी हैट्रिक मारते तो फिर क्या कहेंगे आप? ईवीएम तो नहीं कहने लगेंगे? मोदी जी के हैट्रिक मारने का कोई सवाल ही नहीं। आज मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, कर्नाटक में उनकी 17 सीटें थी, वहाँ 4 से 5 सीटें अगर उनको आ गई तो वो बहुत है। बंगाल में उनको 17 सीटें आई थी, 18, हाँ 18, उसमें 3-4 सीटें बहुत है उनके लिए इस बार जो माहौल है। बिहार आप में, हैं बिहार के और आप कर्नाटक बंगाल पहले बता रहे हैं, पहले मुझे आप यहाँ का बताइए। महाराष्ट्र में भी उनकी सीटें बहुत घटेगी। महाराष्ट्र में, राजस्थान में 1 सीट ही जीती थी, वहाँ भी जैसे हम यहाँ जीते थे, वहाँ बराबरी का मसला है अभी लगभग। मध्य प्रदेश में, अच्छा, अभी 1 मिनट, अभी जो लोग जिधर हैं, अभी तो आरजेडी के 5 विधायक भाग गए 15 दिन में। अरे सबकी अपनी अपनी मजबूरियां। तो तेजस्वी कह रहे थे खेला हो गया, खेला इन्हीं के साथ हो गया। अजीत पवार 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले वाले, उनके यहाँ जाके उप मुख्यमंत्री हो जाते हैं। आदर्श घोटाले के जो शहीदों की विधवाओं का मोदी जी ने कलेजा पीट का वो क्लिप में दिखाता हूँ, जिसने आदर्श घोटाला किया था, मोबाइल में लेके चल रहे हैं। चौहान को उन्होंने 3 दिन के अंदर ज्वाइन करने का बात आपकी सही है। अजीत पवार के खिलाफ एक केस है, उसको भी बंद करने, विधायकों के खिलाफ भी कुछ ऐसा बंद रहा हो। करने की बात आ रही है कि उन केस बंद। आपका नाम क्या है? मुनेश्वर प्रसाद। आप किस पार्टी से हैं? अभी कोई पार्टी में नहीं है। हाँ? अभी कोई पार्टी में नहीं है। चलिए ठीक है। मार्गदर्शक हैं। ये लो, मार्गदर्शक मंडल में भेज दिए क्या? हाँ? हाँ? ओह, तब भी आप भी आरजेडी में थे? हम जनता दल यू के भी जिला अध्यक्ष रहे हैं। दोनों क्या? अरे तो बिहार में कम ही नेता है जो दोनों में न रहे हो। तो फिर हम लोग एक ही धारा के लोग हैं, जनता दल यू आरजेडी। अच्छा, तो अगर आप पुराने जनता दल के भी मेंबर थे, तो आपको नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव में कौन ठीक नेता लगा? देखिए, लालू जी गरीब गुरबों को जुआन दिए, जो मानसिक गुलामी थी उससे आज़ाद किए, और नीतीश जी कुछ विकास के काम किए। लालू जी विकास तो किए नहीं। विकास किए नहीं, क्या किए? कुछ नहीं किए। 15 वो जो विकास किए वो आज तक कोई न किया है न करेगा। जिसकी मानसिक गुलामी, जो व्यक्ति मानसिक गुलामी से छुटकारा पा जाएगा, वो भूखे नहीं मरेगा। लालू जी वही काम किए, जो मानसिक गुलामी थी समाज में, जो छुआछूत था, ऊंच नीच जो था, उसको उन्होंने समाप्त किया। इसलिए जो लालू जी किए हैं अभी तक कोई नहीं किया है, भविष्य में भी हमको नहीं लगता है कि कोई करेगा। अब तो देखिए, समाज को, देश को, राज्य को विकास की आवश्यकता है। अब वो बातें छुआछूत और जातिवाद अभी भी है, जातिवाद खत्म नहीं है, लेकिन अब लोगों का मानसिक और आर्थिक विकास, किसी का तेज हो रहा होगा, किसी की स्पीड धीमी है, हो तो अब सब कर रहा है। तो अब तो विकास की जरूरत सबको है, बिजली, पानी, रोड की। आप 2 बड़े नेता का, जो एक धारा के लोग थे, उसके बारे में अंतर बताया, वो मैं अंतर बताता हूँ। अब विकास की जहाँ तक बात करते हैं, तो तेजस्वी यादव ने 17 महीना में जो सर्विस का रिकॉर्ड दिया, शायद कोई नहीं दे पाया, क्योंकि नीतीश जी भी तो इससे पहले मुख्यमंत्री थे। शिक्षक की बहाली नहीं किए, सब बहाली इनके रिजम में खाली था। तेजस्वी जी आए तब न बहाली हुआ। तो विकास के मामले में तेजस्वी तो अभी आगे है सबसे। अच्छा, ये 24 के लोकसभा में कोई चांस है कि मोदी जी के नाम पर चुनाव होगा तो सब लोग पीएम देखेंगे, रीजनल पार्टीज की तरफ रुझान कम रहेगा, ऐसा आप मानते हैं? हाँ, देखेंगे, क्योंकि मोदी जी ने 10 साल में जो जुमला दिए हैं, उस जुमला का जवाब देश की जनता देगी। हमको लग रहा है कि जी
मोदी जी कहते थे एक अकेला हम सारे लोग के पर भारी है, लेकिन ये अकेलापन जो है बिहार में आकर के वो दिखला दे, अकेले आकर लड़के दिखला दे, तब इनकी तब पता चल जाएगी हैसियत। हाँ जी बताएं। व्हाट्स योर क्वेश्चन सर? अरे तो अंग्रेजी बोल रहे हैं। तो क्या मतलब आप पत्रकार हैं, क्या समझते हैं कि बिहार में सब आंधर हैं? हम आन्हर नहीं, हम तो देहाती गांव गरीब के लोगों से बात, हम तो भोजपुरी बोलने वाले लोग माइक पकड़ते हैं और ये बंडी पहनते हैं। देहाती लोग जो है वो धोती कुर्ता या लुंगी और गंजी पहनते हैं। से देहाती थोड़ी नहीं होता है। तो दिमाग से आप देहाती हैं, दिमाग वो तो लगता है कि आप शहरी हैं, देहात के तो आप लगवे नहीं करते हैं। तो बताइए केतारी का खेत कब बोया जाता है और कितना? सुनिए, मैं जो चर्चा यहाँ कर रहा हूँ और उस 15-10 मिनट की सुनने के बाद भी अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं व्हाट्स योर क्वेश्चन, तो मुझे ये थोड़ा लगता है ऐसा जब कोई पूछता है तो मैं सोचता हूँ वो ज़्यादा देर तक बोलना चाहता है या बात। ये आपकी सोच है, इसलिए कि आपने इतनी देर में 15 क्वेश्चन पूछा तो 15 क्वेश्चन का जवाब मैं एक बार में दूं। आप एक क्वेश्चन ना मुझसे पूछिए। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में किसकी सरकार बनेगी? पाकिस्तान में अभी टर्मोइल है, असमंजस है, और वहाँ जो है अराजकता है, अंधकार है, वहाँ जोड़ तोड़ में लोग लगे हुए हैं, वहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई है, लोकतंत्र का बलात्कार हुआ है। इमरान खान के समर्थन में लोग आए, उनको हराया गया है। हराने के बाद भी जो हत्यारे और बलात्कारी हैं वो सरकार बनाने में विफल रहे हैं, अभी भी जोड़ तोड़ की कोशिश में लगे हुए हैं। और 2024 में देश में किसकी सरकार बनी? 2024 में देश में ईवीएम सरकार बनाएगी। आज मैं सर्वोच्च न्यायपालिका, माननीय न्यायपालिका से कहता हूं कि भारतीय लोकतंत्र को बचा लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए। अगर ईवीएम से चुनाव करवाना है तो वीवीपैट के मतपत्रों क्या गिनती करवा लीजिए, और नहीं तो बैलेट पेपर से करवा लीजिए। जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि 370 लाएंगे, अगर 170 भी ले आ पाए तो मैं सामाजिक कार्यक्रम से संन्यास ले लूंगा। आपके संन्यास की किसको चिंता है? आप दूसरे जगह पर ईवीएम चल रही है सही, यहाँ तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में, सुनिए, बिहार विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें तेजस्वी यादव को मिली, तब ईवीएम सही। और इसके बाद जो है जब आप हाँ बोलिए, आप क्वेश्चन कर लिए। गठबंधन का जब चुनाव हुआ था और 2000 मैं इसका जवाब देता हूँ। जब हुआ था, मैं एक शातिर खिलाड़ी हूँ, कहने का मतलब राजनीति में अब हमें सत्ता हासिल करना है और विश्वास भी हासिल करना है। आपके साथ बेईमानी करना है तो कर लेंगे, लेकिन इनके साथ बेईमानी नहीं करेंगे और दिखा देंगे कि पूछ लीजिए इनका एक वोट भी गड़बड़ाया है, इनको जिता देंगे और आपको हरा करके हमको सत्ता प्राप्त करनी है तो आपको हरा देंगे। तो हमारा देखिए, ईवीएम, मैं हमेशा कहता हूँ ईवीएम का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। हम लोग ये जो मोबाइल है हमारे हाथ में, इसमें जितने फंक्शन है इतना हमको मालूम है नहीं। तो ये जो इतना साइंस आगे जा चुका है, इसमें क्या होता है क्या नहीं। आप, मैं इंजीनियर हूँ, आप इंजीनियर नहीं हैं। नहीं। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या भारत में वैज्ञानिकों की कमी है? लेकिन जो वो ब्रेन लगाते थे, सारे साइंटिस्ट और सारे इंजीनियर ब्रेन लगा देंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के जो लोग इंजीनियर हाई क्लास के नहीं हैं, वो कैसे पता कर सकते कि ईवीएम में क्या गड़बड़ी होती है? और इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि जापान और यूएसए और जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये चर्चा चल रही है कि वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं। अच्छा छोड़िए, आप ये बताइए कि यही मेन मुद्दा है। यही आप कितना भीड़ लगाइए गांधी मैदान में और ईवीएम में निष्पक्ष चुनाव ना हो तो आपकी सारी भीड़ फेल। अच्छा, आपका नाम क्या है? अरुण कुमार यादव। आप घबरा गए होंगे नहीं, इसलिए कि रेस में यादवे लोग जुड़े हैं तो अरे देखिए, ऐसा है अरुण जी, इंजीनियर साहब, मैं कभी भी यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई ये बता दे कि मैं पूछ के आया, मैं बता के आया, जो जहां बैठा रहता और किसी भी पार्टी का। आप एक सज्जन हैं। काबुल में गधे होते हैं कि नहीं होते हैं? काबुल में सब घोड़ा ही होता है, खच्चर ही होता है, गधा नहीं होता है क्या? सुनिए, तो आप अगर इंसान हैं, सुने, मेरा ये कहने का मतलब कि अगर एक पार्टी के लोग भी एक जगह बैठे हैं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको भी मान लिया, नहीं, आपको भी मान लिया जाए इधर ही का।
अब तो आपकी इच्छा किधर की मानिएगा भाई। तो आपको क्या लगता है, मैं ईवीएम से परे जो जन समर्थन अभी तेजस्वी यादव को मिला, मैंने वीडियोस देखे, सब लोगों ने वीडियोस देखे उनकी जन आशीर्वाद रैली में बहुत बड़ा जन सैलाब दिखाई दिया। आपको लगता है ये वोटों में तब्दील होगा, या प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी के सामने लोकसभा चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस और ये माले का गठबंधन टिक पाएगा? देखिए, अभी तक मेरा कहना है कि जब भी आरजेडी का कहीं भी या एनडीए गठबंधन का प्रोग्राम हुआ है तो पूरे जनमत जो है, जितना जो है सो एनडीए के यानी आरजेडी का जो प्राप्त है, किसी दल को बिहार में नहीं है। लेकिन बात रही जब इलेक्शन होता है तो जो है सो वोट में आरजेडी पीछे पड़ जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि यह जो है ईवीएम का कमाल है, समझ गए। तो हम लोग भी पूरे जोड़ तोड़ से कहते हैं कि भाई अगर जब इस तरह की अथी है, बहुत सा कंट्री में ईवीएम नहीं मानता है, नहीं चलता है, तो एक बार कम से कम जो है बैलेट पेपर से वोट करा लिया जाए, तब देखा जाए कि हाँ जनमत किसके पास है, समझ गए। तो कल आप देखिएगा जितना रैली में आदमी जनमत आवेगा उतना जो है किसी दल में जो है सो किसी दल के हैसियत नहीं है। देखिए, इसी चाय की दुकान पर एक महिला भी आप लोग साथी हैं? वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। अच्छा, तो आप क्या करती हैं? हाँ, मैं पेशे से एलएलबी की हुई लॉयर हूँ और बिजनेस भी करती हूँ। अरे, वकालत भी और बिजनेस भी? यस सर। नेता नगरी में आप किधर? इधर आपने बुलाया, हम चले आए। तो अभी जो आपने क्वेश्चंस कर रहे थे सर, बट मैं सिर्फ एक आम अगर पब्लिक की तरफ बात करूँ, एक आम वोटर की तरफ बात करूँ अगर, मैं तो बिल्कुल आम वोटर से ही बात करता हूँ, लेकिन थोड़ा ये नेता लोग बैठे रहते हैं तो किसी पार्टी के निकल जाते हैं। मैं तो कोशिश ये करता हूँ बिल्कुल आम लोगों से बात करूँ। आम लोग क्या चाहते हैं ये नेता पहले ये क्यों नहीं सोचते? लोग सोच रहे हैं हमारी पार्टी आई, हमारी पार्टी आई, बट पब्लिक क्या समझ रही है, वोटर क्या चाह रहे हैं, बिहार क्या चाह रहा है, बिहार की जनता क्या चाह रही है, इस पे क्या कोई नेता सोचते हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर वो सोचते तो शायद बिहार को विकास की ज़रूरत है। यहाँ एजुकेशन सेक्टर में क्या एजुकेशन करना है, कहाँ ग्रोथ करना है, लोग इसके बारे में कहाँ बात कर रहे हैं। गठबंधन करना है, एक बहुमत की सरकार लाइए, एक विकास की तरह सोचिए। राजनीति बाद में आती है, आप पहले जनता के लिए तो करिए, विकास के लिए काम करिए, लोग आपको ज़रूर वोट देंगे। पीएम आते हैं डेफिनेटली। मेरा किसी पर्सनल क्या हम किसी एक कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं या बीजेपी, उसे नहीं है, बट जो काम कर रहे हैं ना हम उसे सपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं मोदी जी ने वो काम किया है, देश को वो सम्मान दिलाया है विदेश में भी कि आज इंडिया को लोग पहचानते हैं, तो हम उनके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं। देन वी सपोर्ट हिम कि नेक्स्ट टाइम भी मोदी जी आए, क्योंकि वो काम अच्छा करते हैं, वो ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। आप हर जगह जाते हैं रिपोर्टिंग करने, तो आप ग्रोथ देखते भी हैं, चाहे भले ही आप इंडिविजुअली किसी को भी सपोर्ट करें, बट आप देख रहे हो, हमने देखा है। बट बिहार के बारे में किसने क्या सोचा? नेता गठबंधन के बारे में सोच रहे, नेता अपनी पार्टी के बारे में सोच रहे, नेता आने के बारे में सोच रहे, बट क्या ये नेता जनता की भावनाओं को जानते? नीतीश कुमार के बारे में आप क्या सोचती? अगर वो काम अच्छा करे तो मुझे लगे 15 साल से अभी तक सोच ही नहीं पाई कि अच्छा किया नहीं किया। कुछ सेक्टर में उन्होंने अच्छा किया, कुछ सेक्टर में नहीं भी किया। और ये जो मोदी जी है या बीजेपी है, वो नीतीश कुमार को फिर ले लेती हैं। इस पे क्या आपका विचार है? क्यों मजबूरी है नीतीश कुमार बीजेपी की, जब अगर उनका काम, उनकी पार्टी, उनके नेता इतने ताकतवर हैं? मुझे लगता है कोई ऐसा नेता नहीं है जैसे हमारे यूपी में हैं। अभी यूपी की अगर आप बात करो, यूपी में एक लीडर ऐसा है जो ग्रोथ के बारे में सोच रहा है। शायद बिहार में उस कौन नेता? अभी जो हमारे योगी जी जो ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, जो यूपी के विकास के बारे में सोच, शायद एक ऐसी ही सोच, एक ऐसी ही जुनून। योगी आदित्यनाथ देश के सारे नेताओं में अगर मैं कहूँ कि आपको इंडिविजुअली जिस आदमी का व्यक्तित्व, उसका काम या उसकी पर्सनैलिटी किसी एक नेता को सबसे ज्यादा किसी एक नेता का प्रभावित करती है, तो वो कौन है? पीएम मोदी।
आई एम ऑलवेज इंस्पायर हिम। मैं उन्हें फॉलो भी करती हूँ। मेरी उनकी कुछ थॉट, वो बोलने में नहीं, काम करने में बिलीव करते हैं। और आप क्या करते हैं भाई साहब? मैं तो बैंकर हूँ। मैं म्यूचुअल फंड में जॉब करता हूँ। तो क्या है ये सब म्यूचुअल फंड और ये सब का रिटर्न लोगों को कैसा मिल रहा है? आर्थिक विकास की जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो है वैसी आपको समझ में आती है? बिल्कुल है सर। अभी जो मैडम बता रहे थे, बिल्कुल ये सच है कि देश ने 2014 में जो 70 साल में 70 साल में जितना इकोनॉमी पहुंचा था वो नेक्स्ट 10 इयर्स में उतना पहुंच गया है। 2014 में 2 ट्रिलियन का इकोनॉमी था और आज के डेट में जो है 3.8 ट्रिलियन का इकोनॉमी है। तो जो हमारा 70 साल में पहुंचा इकोनॉमी वो मेरा नेक्स्ट 10 इयर्स में पहुंचा। नहीं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि दुनिया कितनी तेजी से विकसित हो रही है कि उसमें इकोनॉमी, आपको पता है एप्पल फोन जिसका आता आईफोन, उसकी इकोनॉमी कितने की है? यस, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। आप एप्पल की मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। डेफिनेटली उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कई इकोनॉमी से बड़ा है। भारत से भी बड़ा? भारत से भी बड़ा है या बराबर कहीं? नहीं, बिल्कुल। पिछले 10 साल में उसकी ग्रोथ देखिए कहाँ से कहाँ। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत हाई है, लेकिन अनडाउटली अभी जो भारत है, भारत का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है और भारत जिस तरह से ग्रो कर रही है, ये आप बिलीव कीजिए कि अगला 15 साल 20 साल अगर एक फर्म सरकार रहा, एक अच्छी सरकार रही, एक अच्छा विकास करने वाले माइंडसेट के लोग अगर हमारे देश को नेतृत्व करें, तो डेफिनेटली जो हम लोग सोच रहे हैं कि आने वाला 15 साल में 20 साल में, वो मैं बात आपकी मान रहा हूँ, आर्थिक विकास के ढर्रे पर देश आगे बढ़ेगा और देश में ही इतना पोटेंशियल है हमारे, इतना बड़ा मार्केट, इतना बड़ा कि वो उसको बढ़ना ही है। लेकिन सवाल तारीफ की तो एक बात, बेरोजगारी की दर भी इस सरकार में जिस तेजी से बढ़ रही है, युवाओं की नौकरी का सवाल उठाते हैं विपक्षी दल, महंगाई का सवाल उठाते हैं विपक्षी दल, गठबंधन के नाम पर या दूसरी विपक्षी पार्टियों के सरकारों के गिराने, बढ़ाने, तोड़ने, बनाने, इस पर जो सवाल उठाए जाते हैं। आपके भी राज्य में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी राज्यसभा में हुआ, हिमाचल की सरकार कांग्रेस की कितने दिन रहेगी, नहीं रहेगी। अजीत पवार से केस भी आज आपने पढ़ा होगा कि वापस ले लिया गया। उन्हीं अजीत पवार को, जिसको नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी, इसको भी तो आप देखते हैं? नहीं, बिल्कुल देखते हैं। देखिए सर, ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार में हर चीज़ 360 डिग्री अगर एनालिसिस करेंगे तो हर चीज़ अच्छा ही है। वी कैन नॉट, हो भी नहीं सकता, ऐसा हो भी नहीं सकता है अनडाउटली। लेकिन अगर आप 10 पैरामीटर्स, अभी हमारे सारे अनुभवी लोग बता भी रहे थे, जैसे हमारे सर ने भी कहा कि नीतीश कुमार ने भी कुछ अच्छा किया है और अनडाउटली कि तेजस्वी भी युवा में कुछ अच्छा कर रहा है, अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। तो मोदी सरकार 10 में से 8 अच्छा किया है, तो 2 ऐसा भी है जो कि उन्होंने जो उन्हें नहीं करना चाहिए। 24 में आप बिहार में क्या देखते हैं? देखिए, अगर मैं एज ए युवा, एक आम आदमी की तरह सोचूं, तो मैं तो अपने पूरे बिहार में जितने भी लोग हैं, वो किसी भी पार्टी का हो, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा सारे यंग जनरेशन से, एजुकेटेड लोगों से, कि वो किसी को भी दे, तेजस्वी के दे या बीजेपी को दे, लेकिन एक दे, पूर्ण बहुमत का सरकार हो। ऐसा नहीं कोई नीतीश कुमार कुछ दिन पहले आरजेडी को भी अपना मानते हैं और कुछ दिन के बाद वो बीजेपी का भी मानते हैं। तो एक फर्म जो 5 साल का जो बहुमत मिले, चाहिए, बहुमत होना चाहिए सर, को मौका मिले। और लोकसभा में तो अभी सर मैं भी बिलीव करता हूं कि केंद्र सरकार में तो अभी बीजेपी ही होना चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आर.के. सिंह है। और आपका? मिसेस पूजा आर.के. सिंह। चलिए, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। और मैं आपके बारे में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। आज तक मैंने कभी भी इस सब प्रकार के शो में पार्टिसिपेट कभी भी नहीं किया। मैं जा रहा था, लेकिन मैंने आपको देखा, तो मैं आपको पर्सनली बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मैं आपका माहौल देखता हूँ। आपने एक बार बोला और हमने कहा कि नहीं, जिसे हम लोग चलिए, बहुत आप लोग आए, आप लोग वहाँ खड़े थे तो मैंने कहा अगर आना हो तो आ जाइए। देख रहे थे आप जब मिले। हाँ जी, नहीं, अभी तो मैं कुछ और लोगों से, बहरहाल कुछ लोगों से बाद में बात करता हूँ।
तो पटना में कल हालांकि मैं अमेठी में था, आज पटना आ गया सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी की आज दो पहली रैली जो औरंगाबाद में थी और बेगूसराय, और उस रैली में चिराग पासवान गए नहीं और प्रधानमंत्री ने परिवारवाद की राजनीति को लेकर और बिहार की तरक्की के लिए डबल इंजन की सरकार की हिमायत करते हुए आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला। अब बारी आरजेडी और कांग्रेस की है। अभी तक इंडिया गठबंधन, वैसे तो नीतीश कुमार ने ही विपक्ष का गठबंधन बनाने की शुरुआत की थी, लेकिन चुनाव से पहले वो प्रधानमंत्री मोदी के बगल में जाकर के बैठ गए। और मजेदार अगर आपने दृश्य देखा हो कि नीतीश कुमार के बगल में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बीजेपी के नेता जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो बैठे हुए थे और वो पगड़ी लगाए हुए थे। जब उन्होंने पगड़ी बांधी थी तब ये कहा था कि ये पगड़ी तभी खुलेगी जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे। न पगड़ी खुली और न नीतीश कुमार अपने पद से हटे। आज अगल बगल बैठे हुए उधर क्या दिखा रहे हैं, शाम का टाइम में बोहनिया खराब करने पर लगे हैं। हाँ, कुछ लोगों से मैं अभी चर्चा कर रहा था एक चाय की दुकान पर, वहाँ ज्यादातर आरजेडी के लोग बैठे थे। मतलब बड़े उत्साह में लग रहा है कि इस बार मामला कुछ दूसरे तरह का। आपको लग रहा है पिछली बार एक सीट पाए तो कुछ बढ़ेगी? बढ़ेगी न तो बढ़ेगी। कैसे कैसे वोटवा से बढ़ेगी? बटवा है आरजेडी पे? हाँ है। सब कह रहे हैं एमपी को बटवा तो मोदी जी के पास है ना, सरासर गलत है, सरासर गलत है। आप आरजेडी में का? हम आरजेडी में नहीं है, लेकिन पब्लिक का माहौल मैं देख रहा हूँ। क्या है माहौल पर आरजेडी के लिए? आरजेडी के लिए किसी तरह से है कि एकदम भाजपा हटाओ, बिहार से नीतीश को हटाओ, भाजपा को हटाओ, एनडीए को हटाओ। किस बात के लिए? किस बात के लिए? सारा बेईमानी कर रहा है, सारा बेईमानी कर रहा है। नीतीश कुमार से नाराज हो सकती है उनके पलटी मारने से, बीजेपी से क्यों? बीजेपी का भी वैसा चरित्र है, चाल चरित्र है जो तमाम पिछड़े वर्गों को दबाए रखना चाहती है। सम्राट चौधरी किस वर्ग के? वो तो हैं, तो कंस भी तो होते हैं, मामा शकुनी भी तो होते हैं, मामा सुभाष और साधु भी तो होते हैं। सुभाष और साधु का भी नाम ले रहे हैं? काहे? वो भी तो मामा ही थे यादव कुल के। शकुनी भी मामा ही थे, कंस भी मामा ही थे। आपका नाम क्या? मेरा नाम अवधेश यादव है। अरे यार सब यादव है जी लोग यहाँ बैठे हैं। कहाँ चाय की दुकान पर कोई? अब तो पटना जादवे का है, जादवे का नगरी है। जैसे जादवे कुल में भरत हुआ था, उसी के नाम पर भारतवर्ष पड़ा है। बड़ा मुश्किल है। आपका क्या नाम है? अरुण कुमार। रुक गए? रुक कहाँ गए? अरुण कुमार यादव? अरुण कुमार यादव। ओ यार, मैंने यादव के रहने से कोई समस्या थोड़े है। नहीं मुझे क्या समस्या, और मैं कोई पूछ के थोड़ी आ रहा हूँ। मैं तो देखिए ऐसा है कि कई बार लोग कहते हैं, आपको बताऊं, ये जो तेजस्वी की जो जन आशीर्वाद रैली में बहुत भीड़ थी, बहुत लोग थे, तो बहुत लोग कहते हैं कि आप जाके पता कर लो, उसमें 90% लोग एक ही उन्हीं के यादव जी लोग होंगे, MY समीकरण के लोग होंगे। संख्या यादव का हो सकता है, बैकवर्ड दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक का यादव कमांडर है, तो कमांडर के तो अग्रिम पंक्ति में रहना ही पड़ेगा। लेकिन आप मानते नहीं कि अदर बैकवर्ड क्लास को बीजेपी ने बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत हद तक अपने खुमचे में ले लिया, अपने पाले में ले लिया? बिहार और यूपी में चाहे कहीं भी अगर जा रहे हैं, EBC वर्ग के लोग कुछ गए हैं बीजेपी में, लेकिन जो गए हैं तो उनको कुछ मिल नहीं रहा है, सब फिर पुनः वापस हो रहे हैं। वापस हुआ बताएंगे? जितने उस अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जैसे चिराग पासवान नहीं गए आज। अरे नहीं गए, थोड़ा नाराजगी दिखा रहे हैं, अंत में यहीं आएंगे, जाएंगे कहाँ? इसी तरह से नाराजगी गठबंधन में 1 महीना में सभी एनडीए गठबंधन के सभी नेता बीजेपी को छोड़ेंगे। देखिए मैं उत्तर प्रदेश से आ रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान, तमाम लोग फिर आए थे, फिर चले गए। आज विरोध में भी बोल रहे हैं बीजेपी के। मंत्री बनने के लिए मंत्री बन जाए, किसी तरह विरोध में बोल रहे हैं। मंत्री कितना को मंत्री बनाएगा कोई पार्टी? तो आप हमको बताइए। तो मैं सही में ये बात पूछ रहा हूँ कि दूसरे वर्गों तक बीजेपी ने जो अपनी पहुंच, देखिए बीजेपी
जातिगत समीकरण को साधने में मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछले 2 चुनाव में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। वो जो उसका समीकरण साधने का मामला था वो इस बार या इस समय कुछ कमज़ोर पड़ा है या और मजबूत हो रहा है? कमज़ोर पड़ा है। 2024 का रिजल्ट ही बताएगा। आज महंगाई से, बेरोजगारी से, सरकारी नौकरियां में जो कमी आई है। महंगाई बेरोजगारी पर चुनाव होता है, किसी आप भी जानते हैं नहीं होता। चुनाव होगा ही, मुद्दा तो रहेगा नहीं। कुछ वोट तो उस पर प्रभावित होता ही है। ऐसा तो नहीं है कुछ वोट प्रभावित नहीं होता है उससे। सभी केवल जातीय धर्म से वोट ट्रांसफर होगा। और आप? मेरा नाम रंजित कुमार निराला हुआ। चलिए, कम से कम यादव जी आप भी लग तो रहा है। ऐसा थोड़ी बात है। बोलिए। यहाँ तो सब वही मिलेगा। हाँ, तो ये है ना। चलिए, आप? मैं नहीं राजनीति करता। बस आप सरकारी नौकरी में है, रिटायर्ड है, क्या है? नहीं, नौकरी में हूँ, काम करता हूँ। हाँ, सरकारी नौकरी में। हाँ जी, निराला जी, आपने अपना नाम निराला वो कवि जी के नाम पर रखा है या कैसे? हमारे गुरुजी ही दिए थे नाम, वो हिंदी के हेड मास्टर थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जानते हैं? नहीं जानते। अरे पूरी दुनिया में तो निराला उन्हीं की वजह से जाना जाता है। नहीं, हमारा तो गुरुजी नाम दिए थे। केदारनाथ पांडे थे, हिंदी संस्कृत का शिक्षक थे। तो आपको उन्होंने बताया नहीं निराला किसका नाम? वो अपना हमारा कल्चर से नाम दिए, वो हमारा रहन सहन से नाम दिए, तो स्टाइल का आदमी हो। अच्छा, अलग स्टाइल में रहते थे? हाँ, इसी स्टाइल से नाम दिए वो। क्या गाना वाना भी गाते हैं? नहीं, गाना नहीं गाता, गाना नहीं गाता है। वैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जब कोई कहता है तो उन्हीं का नाम आता है, क्योंकि हिंदी साहित्य में उनका स्थान बहुत ऊंचा है। टाइटल से कुछ लेना देना नहीं है। टाइटल कहीं कोई लग जाता है, टाइटल से कुछ। बताइए, आप क्या मानते हैं? अब आप भी वही मान रहे होंगे जो ये लोग मान रहे हैं। ऐसा कुछ बथोड़िया है, सब कुछ है। देखे रहे हैं आप, और आपका भी मोमेंट बुझाइए रहा है। घूम रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक सोशले प्राणी है, और मीडिया वाले हैं तो सोशले सब जगह तो जाना है। करिया गोर उजर सब भी आपको होना घूमना रहता है। ऐसा थोड़ी है कि नहीं जानते हैं। चलिए, ठीक है, आप लोगों ने बात किया, इसका बहुत शुक्रिया। आप भी आ गए? क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, यहाँ सब लोग यादव जी बैठे हैं, आप भी? हम निष्पक्ष है। बस, तब ठीक। नहीं, यादव जी तो नहीं है ना अभी? कैसे यादव जी कहेंगे तभी यादव जी होंगे। अरे तो थोड़ा बातचीत में और अच्छा लगेगा। जात पात से क्या मतलब है? मनुष्य है, मनुष्य की बात होना चाहिए। तेजस्वी उसी की बात कर रहे हैं, रोजगार के। और मोदी जी बात कर रहे हैं राम जी के, तो राम जी कहीं जाए से घंटी बजावे से भोजन भात चल जाएगा। और तेजस्वी जी बोल रहे हैं आने वाला युवा याद रखेगा इतिहास में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर नीतीश कुमार, मैं तो हमेशा सबसे कहता हूं और मेरी बात का चाहे जिसको जो लगे, लेकिन पिछले 17-18 सालों में 15 साल मुख्यमंत्री नीतीश जी रहे। रोजगार के मामले में उन्होंने वो काम तो नहीं कर पाए वो कभी भी अपने शासनकाल में, जो काम तेजस्वी यादव के सरकार में आने के बाद 2.5 लाख लोगों को नौकरियां मिली। और सबसे बड़ा दुनिया 3 लाख से ज़्यादा, और दुनिया का सबसे 8वां आश्चर्य कि बिहार, जिसको कानून व्यवस्था और तमाम चीज़ों के लिए इतने सवालों के घेरे में खड़ा किया जाता है, वहाँ पेपर तक लीक नहीं हुआ। कोई पेपर लीक की बात सामने नहीं आई। कुछ और चीज़ें कही गई, डोमिसाइल और तमाम चीज़ें, लेकिन पेपर लीक की घटना भी नहीं आई। ये भी है। अब अगला चैलेंज नीतीश जी पे है कि ये सरकार हटने के जो नई तरफ गए वो नौकरी दे पाते हैं उसी स्पीड से नहीं। तो ये तो मैं मानूंगा कि तेजस्वी यादव के सरकार के में आने के बाद जो चीज़ सच है वो सच बोलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। जीतन राम मांझी अभी कह रहे हैं उन्होंने लूट खसोट की जितनी देर सरकार में रहे थे, और उन्होंने असामाजिक तत्वों को बढ़ाने का काम किया। यह आरोप भी तो लगता है इस पार्टी पर सबसे ज्यादा। बीजेपी, जितना बीजेपी में पूंजीपति लोग है, बड़ा बड़ा नेता है, सब भ्रष्टाचारी तो वहाँ भरा हुआ है, और वहाँ सरफ में धोवा जाता है। और यहाँ आता है गरीब गुरबा के पिछड़ा के पार्टी में जो सब वर्ग को लेकर चलता है। ऐसा नहीं, लोग कहता है कि एम बाई की पार्टी है। तेजस्वी तो नया दे दिए, बाप की पार्टी। एम माई के मतलब लगता था रोप कि एम मतलब मुस्लिम है, बाई मतलब यादव। तो तुम नया नारा दिए कि सभी के पार्टी है, माई भी है बाप भी है।
तो यहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है? जो काम आज से 90 से पहले से जो काम नहीं हुआ वो 17 महीना में तेजस्वी जी किए हैं। 17 साल ही रहे मुख्यमंत्री, इनको केब रोके थे? कौन रोका था इनको? चलिए थोड़ा मैं ये पीछे बालकनी में भाई साहब बैठे, इनसे भी बात करता हूँ। हाँ? हम टीचर हैं सर, एक मिनट, हम सरकारी टीचर हैं। आपका हम 24 पर रोज पर डे देखते हैं। अरे सरकारी, सरकारी टीचर तो बोलते ही राजनीति सबसे ज्यादा टीचर है तो कर रहे हैं। ना हम नहीं बोलेंगे, है ना, लेकिन हम देखे आपको, हम कहे तो राजीव सर हैं, यही से आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मत रुक जाइए, जरा मास्टर साहब से बात करता हूँ, फिर और कुछ लोगों से चर्चा करूंगा। हालांकि मुझे पटना आते आते देर हो गई थी, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री की रैली के बाद इंडिया गठबंधन की भी रैली है और वहाँ का भी माहौल और बिहार का माहौल धीरे धीरे नीतीश कुमार के फिर से एनडीए में आने के बाद और तेजस्वी यादव के जन आशीर्वाद यात्रा के बाद कितना बदला है और बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में स्थितियां क्या होंगी। आम लोगों से चाय की दुकान पर मैं चर्चा कर ही रहा हूँ, कैसे लोग और किस तरह के लोग मिल जा रहे हैं, क्योंकि मैं पहले से कुछ तय करके बैठता नहीं, तो कई बार एक ही पार्टी के या एक ही तरह के लोग एक जगह मिल जाते हैं। अब मैं तीसरी जगह आया हूँ, अब यहाँ ट्राई करता हूँ। वैसे जो अध्यापक महोदय मुझे मिले थे, उन्होंने कहा कि टेलीविज़न पर बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन एक बात बताइए, नेताओं को ओपीएस मिल रही है, ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं लागू की जा रही? और ओल्ड पेंशन स्कीम मुद्दा होना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों को इसके अलावा मिलता क्या है? तो खैर उनकी ये बात थी, ओपीएस एक मुद्दा है। विपक्षी दलों ने कई बार कई जगह ये मुद्दा उठाया भी, लेकिन आपने देखा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का ये दांव ओपीएस का बिल्कुल नहीं चला और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जो अशोक गहलोत सरकार ने ओपीएस शुरू किया था वो बंद भी कर दिया। बहरहाल जन समर्थन अगर आपको आपकी नीतियों से मिला है तब आप वो फैसला ले भी सकते हैं। ओपीएस का राग अलापने के बावजूद कांग्रेस को जन समर्थन नहीं मिला। मेरे साथ कुछ लोग हैं, जरा इनसे भी चर्चा करता हूँ। पहले आप इनसे नहीं बगल में आप। अरे ये तो उम्र में आपसे कम हो रहा है, कुछ जानकार आदमी। प्रोटोकॉल शुरू होता है उम्र के लिहाज से, उसमें आप सबसे वरिष्ठ मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे चर्चा मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जो तेजस्वी और नीतीश की सरकार बनी थी उसके बाद का बिहार का माहौल और ये जो बीजेपी और नीतीश जी की फिर सरकार बनी है, इस सरकार का माहौल में क्या अंतर देखते हैं आप? दोनों के माहौल में अंतर तो आ ही गया है। अंतर इस बिंदु पर आया है कि लॉ एंड ऑर्डर कुछ ठीक होने के पोजीशन में आ गया है। पहली बात, जो सामाजिक परिवेश में मुख्य रूप से जो रोजगार करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी समस्या का समाधान धीरे धीरे सामने आ रहा है। अंतर अनुशासन का है। अनुशासन इसमें प्रगाढ़ता अनुशासन की आ रही है। तो स्वाभाविक रूप से ये जो अभी नीतीश जी एनडीए के साथ मिले हैं, इसमें दोनों का हित जुड़ा हुआ है और दोनों अपने ढंग से कार्य कर रहे हैं। शायद सफलता बिहार के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है। तो आप मानते हैं कि नीतीश जी ने 2 बार जो पलटी मारी और आरजेडी के साथ गए, उनका फैसला गलत था? पलटी का फैसला उनका स्वाभाविक रूप से गलत था। आप मानते हैं कि स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार, जेडीयू और बीजेपी यही गठबंधन वाले हैं? ये गठबंधन में सफलता बहुत से चीज़ों पर विकास के लेकर के और समाज को सुधार करने के लेकर नियमावली के अनुसार कार्यों को करने में इस सरकार में, एनडीए के सरकार में मिलकर जो काम कर रहे हैं वो सफलता के योग्य है। और वहाँ जहाँ पर नियमों का परिचालन ठीक से नहीं हो रहा था, पालन नहीं हो रहा था फील्ड में, और काफ़ी तो नौकरी तो बहुत दे दी। नौकरी क्या दिए हैं, वो तो नौकरी कर रहे थे, उन्हीं को नौकरी उन्होंने दिया है। अरे ऐसा ना कहिए, नई नियुक्तियां 3 लाख 2.5 लाख नहीं मिली? नई नियुक्तियां मिली है। जिन लोग काम कर रहे थे उनको केवल प्रतिष्ठापित किया गया है। अरे आप ऐसे कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बिहार से सटे जिलों से कोई गांव ऐसा नहीं, एक भी आदमी यहाँ ज्वाइन नहीं किया है।
एक भी आदमी उत्तर प्रदेश का जो क्वालिफाई किया वो ज्वाइन नहीं किया, भाग गया। आप बताइए कोई डाटा है तो? अरे हम क्या डाटा बता, बिल्कुल नहीं है। चलिए आप अपनी बात कहें, लोग देख ही रहे हैं और जानते ही हैं। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अवध किशोर ठाकुर है। आप कहाँ के हैं? हम बेसिकली मुजफ्फरपुर के हैं, लेकिन पटना में बस गए हैं। तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको नतीजे कैसे दिख रहे हैं? नतीजे अच्छे आएंगे एनडीए को। और आप क्या मानते हैं भाई साहब? बेटर आना चाहिए। बेटर क्या, 39 आई थी पिछली बार 40 में, इस बार क्या दिखाई दे? तेजस्वी यादव की ये जो जन आशीर्वाद रैली में भीड़ हो रही है, इसका क्या मतलब? देखिए, ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन गठबंधन में पावर होती है। जो उन्होंने फिर से नीतीश कुमार जी ने गठबंधन का काम किए हैं, इसका फ़ायदा मिलेगा। ये लेकिन जन आशीर्वाद रैली में युवाओं की भीड़, तेजस्वी की युवाओं में पैठ, नौकरी रोजगार देने वाला नेता और लड़ने वाला नेता की एक छवि बन रही है क्या? वो बन रही है, बट उसका जानकारी हमारे पास ज़्यादा नहीं है। एक ही तरफ की जानकारी रखते हैं। ये सुने थे तो बता रहे हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं ज़्यादा। और आपको किस तरह की जानकारी मिल रही है गुरुजी? सर, हम लोगों को जो जानकारी है नीतीश कुमार जी के व्यवहार से, ये जो पलटते हैं, इनकी पलटने से बिहार की विकास में बहुत बड़ा रुकावट होती है। कभी बीजेपी के साथ जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ जाते हैं। इनकी क्या गारंटी कि बीजेपी के साथ गए हैं और फिर पलटी नहीं मारेंगे? इनकी तो कोई गारंटी है नहीं, कभी भी पलटी मार सकते हैं। क्योंकि इनका जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, जहां इनको कुर्सी जहां रह ली है यार, इतना तो कोई नौकरी नहीं करता जितने दिन वो मुख्यमंत्री रह लिए। मुख्यमंत्री रह गए, अपने दम पर आ गए। अगर मुख्यमंत्री रह गए तो अकेले चुनाव लड़के देख लें उनकी कितनी सीट आती है बिहार में। एक बात बताइए, बिहार में अगर वोट है तो बीजेपी के पास है, नहीं तो आरजेडी के पास है। ये तो बैसाखी के मुख्यमंत्री हैं। तो इनको क्यों लेती है बीजेपी? बीजेपी लेती है इनको यूज करने के लिए, यूज करने के लिए लेते हैं। बीजेपी पलटते हैं, कभी इधर पलटते हैं, कभी उधर। कुछ है ना, उन पर भी वोट है, ताकत है। वोट वही है, थोड़ा सा वोट है। कौन सा? थोड़ा सा वोट है। कौन वाला? वही जो वोट है। अब आती महिला वाला कुछ वोट है इनके पास, और थोड़ा सा कुर्मी कोरी वाला वोट है, वोट है इनके पास। 10% वोट जाति आधार पर यहाँ चुनाव होती है। 10% वोट इनके पास है, उसी वोट पर ही राजनीति करते हैं। बिहार में शराबबंदी, ये भी तो कमाल की बात है। उसी का वो, ये तो आरजेडी और बीजेपी का गलती है। यहाँ का जनता तो पिस रही है नीतीश कुमार के चक्कर में। यहाँ तो आरजेडी और बीजेपी का चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, ये 24 के चुनाव में क्या होगा? और ये तेजस्वी का जो भीड़ हो रही है, 24 के चुनाव का परिणाम अलग होगा। 24 का चुनाव है, वो बीजेपी के सरकार बनेगी देश में, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। जो अभी माहौल बन रहा है, 25 के चुनाव का स्थिति फिर अगर नीतीश कुमार जिनके साथ रहेंगे विधानसभा में, उसको घाटा होगा। चाहे वो आरजेडी के साथ रहे या बीजेपी के साथ रहे, उनके अनुयायी में टीचर का वोट जाएगा। उनके शराबबंदी है, शराबबंदी फेल है बिहार में, एक जगह भी शराबबंदी लागू नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो लोकसभा में 39 सीटें एनडीए पाई थी, इस बार भी उतना पाएगी? कुछ कम होगी? कुछ कम होगी इस बार। आप बताओ। इस पर हमको तो नहीं आइडिया है सर। इसके कम क्या करते हो यार तुम, ये बताओ। स्टूडेंट है सर हम तो। किस क्लास में पढ़ते? मतलब ग्रेजुएशन में है। तो वजन तो कम करो। हाँ, वजन काम कर रहे हैं उस पर। हाँ, उस पर काम कर रहे हैं कम करने के लिए। वैसे मेरा भी ज्यादा है, लेकिन तुम्हारा ज्यादा है। जी। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर पटना से ही हाजिर हूँगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 पटना।